राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो n ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे राउंड टेबल पे बैठा सकते हैं? तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड in circular manner n minus 1 factorial. n objects can be arranged in circular fashion in n minus 1 factorial. क्या दिखाई दे रहा है क्या? और थोड़ा सा ऊपर n objects can be arranged in circular manner in n minus 1. अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स दिए तो 8 minus 1 यानी कितने फैक्टोरियल? इतने तरह से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। n ऑब्जेक्ट्स कैन बी सर्कुलरली अरेंज्ड इन दिस वे। बस समझ में आई क्या? और अगर सपोज दैट एग्जाम में तुम्हें वैल्यू दी है तो फिर इसको इस तरह से करना पड़ेगा। n objects can be arranged circularly in this manner. अब ऐसा कहा है if party has 20 participants. एक पार्टी है, पार्टी में कितने पार्टिसिपेंट हैं? 20 पार्टिसिपेंट्स पार्ट कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट। 20 पार्टिसिपेंट है प्लस एक कौन है? होस्ट है। क्वेश्चन पढ़ते जाने का मीनिंग अपने आप उसका लगते जाएगा। A party has 20 participants. Find the number of distinct ways for the host to sit with them around a circular table. How many of these ways have two specified person on either side of the host? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक तो ये दिया हुआ है 20 पार्टिसिपेंट एक होस्ट, ठीक है? तो इनको कितने तरह से हम, तो हमारे पास टोटल है कितने? कितने हैं? 21 है कि नहीं? अब 21 लोगों को हम सर्कुलरली अरेंज कैसे कर सकते हैं? n20 फैक्टर्स। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन n ऑफ ओ भाई, विदाउट एनी कंडीशन इधर उस उसकी जरूरत ही नहीं है। विदाउट एनी कंडीशन n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल। ठीक है? अब यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट है, एक होस्ट है, यानी 21 लोग हमारे पास है। वो इतने फैक्टोरियल से विदाउट एनी कंडीशन सर्कुलरली अरेंज किए जा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? और अब आगे उन्होंने कंडीशन दी कि हाउ मेनी वेज टू स्पेसिफाइड पर्सन ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगी उसमें जो होस्ट है उसके अराउंड 2 स्पेसिफाइड पर्सन हमेशा रहेंगे। बात समझ में है कि नहीं? हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं? 20। इन 20 में से 2 पर्सन, पर्टिकुलरली 2 पर्सन चुन्नू मुन्नू, वो हमेशा इस होस्ट के आजू बाजू रहे। बात समझ में आई है? वो कंडीशन हमारे पास। कंडीशन एक क्या थी? पहले तो कंडीशन ही नहीं थी, डायरेक्ट 20 पार्टिसिपेंट एक होस्ट कैसे अरेंज करेंगे? तो n-1 फैक्टोरियल, बराबर है। अब होस्ट जो है उसके अराउंड चुन्नू मुन्नू है पर्टिकुलर, और फिर बाकी को अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक कंप्लीट यूनिट मान लेंगे। तो अब हमारे पास 20 में से ये 2 थे तो बचे कितने? 18, और ये एक, तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए अभी? 19। तो 19 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन यानी 18 फैक्टोरियल। ये हो गया। पर इसके अंदर ये दोनों चुन्नू मुन्नू 2 फैक्टोरियल, तो 18 फैक्टोरियल इंटू समझ में आई बात? 20 पार्टिसिपेंट हमारे पास है, एक होस्ट था, तो
बिना कोई कंडीशन से ये आंसर आ गया अरेंजमेंट। पर अब होस्ट के आजू बाजू पर्टिकुलर टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज बराबर। तो हम ये पूरे इसको एक यूनिट अगर कंसीडर करेंगे तो ये 18 + 1 19, तो n कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल, और इसके घर के अंदर ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। ये फाइनल बस समझ में आई। अब कहा है कि delegates from 24 countries participate in a round table discussion। delegates from 24 countries, यानी n की वैल्यू कितनी दी है 24, राउंड टेबल डिस्कशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो बिना कोई कंडीशन राउंड टेबल कैसे हो सकता है, तो 23 फैक्टोरियल हो जाएगा। बराबर कि नहीं, 24 कंट्रीज के पर्सन्स आए हुए हैं, राउंड टेबल डिस्कशन है, तो 23 फैक्टोरियल इतना काम हो जाएगा। बराबर। अब आगे find the number of seating arrangements when two specified delegates are always together and never together। फिर से वही two specified, देखो ध्यान, two specified objects, पहली कंडीशन है ऑलवेज टुगेदर। तो भी हमने देखा कि हमारे पास 24 ऑब्जेक्ट्स है, पर्सन्स है, बराबर के नहीं, उसमें से 2 पर्सन हमेशा कैसे है साथ में, 2 ऑब्जेक्ट्स हमेशा टुगेदर है, तो हम इस 2 ऑब्जेक्ट्स का एक यूनिट बना लेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और 24 में से 2 हो गए, तो यहाँ पे कितने बचे 22। तो हमारे पास अब टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो इसका मतलब इनकी अरेंजमेंट होगी 22 फैक्टोरियल, और अंदर के अंदर इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑलवेज टुगेदर, और नेवर टुगेदर 23 फैक्टोरियल माइनस, बराबर कि नहीं, टोटल जितना होगा उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 23 यानी 23 -2 × 1 यानी 2 यानी 20, सॉरी ये 22 कॉमन निकाला ना, तो 22 फैक्टोरियल, और ये 23 - 1 कितना हो गया, कितना हुआ 21। आई बात समझ में, इस तरह से। अरे क्लियर हो गया क्या, टॉपिक समझा में हमने क्या क्या पढ़ा हमने, हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो हम उनको सर्कुलरली अरेंज कैसे कर सकते हैं, n-1 फैक्टर, n ऑब्जेक्ट्स को हम सर्कुलरली ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 24 ऑब्जेक्ट है, 24 कंट्री के 24 डेलीगेट, तो उनका बिना कोई कंडीशन सर्कुलर अरेंजमेंट 24 - 1 फैक्टोरियल यानी 23 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब कंडीशन दी है कि ये जो 24 है इसमें से 2 हमेशा साथ में है, तो 22 का कोई लेना देना नहीं है, तो इस 2 का एक यूनिट ले लेंगे, और ये 22, तो टोटल हो गए 23, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 - 1 यानी 22 फैक्टोरियल, और ये दोनों अंदर के अंदर 2 फैक्टोरियल, ये हो गया ऑलवेज टुगेदर। और नेवर टुगेदर में टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, आगे फाइंड द नंबर ऑफ वेज for 15 people to sit around the table। Find the number of ways for 15 people to sit around the table so that no two arrangements have same neighbors। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, no two arrangements have same neighbors, no two arrangements have same neighbors। ध्यान दो अच्छे से, 15 पर्सन है, 15 पर्सन का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये तो बराबर है कि नहीं, 15% का अरेंजमेंट ऐसे हो, 15 लोगों का 15 लोगों का अरेंजमेंट ऐसे हो, बराबर। अब नो टू अरेंजमेंट
हैव सेम नेबर। सेम नेबर कब होते हैं? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तब, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तब। सेम नेबर तब होंगे जब या तो क्लॉकवाइज होगा या तो, पर जब ऐसा कुछ हम कंसिडर नहीं करेंगे, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो अरेंजमेंट क्या होती है? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये अरेंजमेंट। तो जब टू पर्सन्स नो टू अरेंजमेंट हैव सेम नेबर, ये तभी होगा जब हम अरेंजमेंट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 14% अपॉन कितना? 2, यानी 14 into 13% अपॉन 2, यानी 7 into 13% नहीं हो, फैक्टोरियल। अरे बात समझ में आई क्या? नहीं समझ लो जयेश। टॉपिक का समझा आपने? अपन जरा 5% ए बी सी डी ई, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद, बराबर के नहीं? या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नो टू अरेंजमेंट हैव सेम नेबर्स। दोनों अरेंजमेंट में नेबर सेम नहीं चाहिए, दो अरेंजमेंट में। तो ये कब होगा सेम नेबर का? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। क्लॉकवाइज में भी वही है, एंटी क्लॉकवाइज में भी वही। जब हम ये छोड़ देंगे तो फिर अरेंजमेंट कैसी होगी? n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। अरे बात समझ में आई क्या? अरे तुम लोग तो नींदे ले रहे हो मस्त भाई की एकदम। हाँ, 7 बजे के क्लास को भी नींदे? हाँ, क्या हुआ? अरे निंदिया से जागी बहार। आगे चलो देख लेंगे मुझे। एक कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स, सबने होमवर्क करा है क्या भाई? आपने देखा? तबीयत फिर लेट उठा तो लेट आ जाता उसमें क्या? अच्छा 10 बजे उठाओगे तो क्लास। अरे कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना। A committee of 10 members sit around a table. Find the number of arrangements that have president and vice president together. फिर से वैसे ही आया। एक कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स, देखो ध्यान, एक कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स, यानी n की वैल्यू कितनी है? 10। ध्यान दो, एक कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स, ठीक है। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसे कर सकते हैं? n-1 यानी कितना फैक्टोरियल हो गए? 9। तो ये तो बिना कोई कंडीशन से। अब इस 10 मेंबर में, इन 10 मेंबर में एक वाइस प्रेसिडेंट है और एक प्रेसिडेंट है। क्या कहा है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा साथ में चाहिए। तो दो लोग, 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट साथ में, इधर ध्यान दो, 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स साथ में, तो बचे कितने? 8 प्लस 1। इसको 1 यूनिट लेना है। 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट में 1 यूनिट लेना है। 8 प्लस 1 9, यानी फाइनल आंसर क्या आया? ये हुआ। पर ये अंदर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ये टुगेदर है और नेवर टुगेदर में। अरे भाई 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 1 सर्कुलर अरेंजमेंट है ना। 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 1 का 8। अरे समझ में आई के बाद? और ये है टुगेदर के लिए, नेवर टुगेदर के लिए इस तरह इंटू 2 फैक्टर। ये क्या आ गया था? सॉरी, इंटू 2। बात समझ में आई क्या? फिर से समझा दो आखिर। हमारे पास 10 कमिटी मेंबर्स, 10 कमिटी मेंबर अपने आप में n-1 फैक्टोरियल का सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी 9 फैक्टोरियल। समझे क्या? अब इस 10 में से हमने दो पार्ट कर दिए। एक ग्रुप अलग है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साथ में, उसका 1 यूनिट, और ये बाकी 8 लोग हैं। 8 प्लस 1 9, तो 9 लोग हमारे पास टोटल है, तो उसका 8 फैक्टोरियल होता है। और ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अंदर के अंदर, तो ये ऑलवेज टुगेदर। 9 फैक्टोरियल माइनस करेंगे तो नेवर टुगेदर। समझ में? कौन था?
आपल्याकडे एन ऑब्जेक्ट्स असले तर सर्क्युलर अरेंजमेंट कशी असते? नाही म्हणजे त्याला कळलं आहे पण असं तिला मॅन आणतात ना 8+1 हो ना, मग एन ऑब्जेक्ट्स असतील तर सर्क्युलर अरेंजमेंट कशी असते? -1 तू मत बोलना भाई, उसको बोलने देना, वो भी होशियार है। ऐसे क्या कर रहा है वो? श्रीपुर धाम से आया है, उससे ज्यादा मालिश करी होती है। ऐसे क्या कर रहा है? श्रीपुर धाम गया था, ये है कि नहीं भाई? तो अब यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स 8+9, 8+1 9 है कि नहीं? तो फिर 9 ऑब्जेक्ट्स है तो 9 - 1 फैक्टोरियल आएगा ना सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये 8 हो गया ना, और ये तो हो गया 8 फैक्टोरियल। पर ये अंदर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं, समझा? अब बोला है अगला क्वेश्चन, ध्यान दो। 5 मेन 2 वुमन एंड ए चाइल्ड सिट अराउंड ए टेबल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान। 5 मेल है, 2 फीमेल है और एक चाइल्ड है। 5 मेल, मेल 5, वुमेन 2 और चाइल्ड 1। यानी टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7 और 1 8। अगर कोई कंडीशन ही नहीं है, कितने फैक्टोरियल? 7 फैक्टोरियल से ये सर्कुलर अरेंज हो सकते, बराबर। आगे आगे बोला गया है चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 वुमन। हमेशा चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 वुमन, कंडीशन 2 वुमन है और उसके बीच में हमेशा क्या है? आया ना। अब हमारे पास टोटल यूनिट कितना है? 8। अब 8 में से हम ये एक यूनिट अलग कर देते हैं कि जो 2 वुमन है उसके साथ हमेशा चाइल्ड है, तो ये एक यूनिट हो जाएगा। और बचा हुआ कितना है? 5। तो ये सर्कुलरली अरेंज के लिए हमारे पास एम 6 है, तो सार्थक, समझ में आई बात? इनटू ये जो 2 वुमन है अपने आप में 2 फैक्टोरियल, आई बात समझ में? सो 5 फैक्टोरियल इनटू क्या? 2 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया? उसमें 3 फैक्टोरियल है, इसमें उसमें तो 3 है ना यूनिट में। चाइल्ड हमेशा 2 वुमन के बीच में ना, आई बात समझ में? इसलिए उसको वो फिक्स है पोजीशन, इसलिए उसके लिए कुछ दूसरा करना नहीं है। बात समझ में आई? चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 वुमन। तो जो 8 लोग थे उसमें से ये एक यूनिट अलग हो गया, ये 5 का यूनिट हो गया। 5 और 1 6, टोटल 6 ऑब्जेक्ट है। 6 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 6 - 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों वुमन अपने आप में 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर ये हो गया इसके लिए। तो चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 वुमन। अब आगे दूसरी कंडीशन है चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 मेन। चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 मेन। अब जरा ये जरा लॉजिकल अच्छा है, इधर है। अब हमारे पास टोटल मेन कितने हैं? M1 M2 M3 M4 M5, आया ना। अब हमको इनमें से 2 मेन सिलेक्ट करने हैं, 2 का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें अरेंजमेंट नहीं है, हमें सिर्फ 2 को कंबाइन करना है। तो जब अरेंजमेंट नहीं होता और कॉम्बिनेशन होता है तो 5C2 लेते हैं 5 में से। इसका आंसर होता है NCR। ध्यान दो, NCR जैसे हमने NPR देखा, तो NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो NPR हुआ, इंटू r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में मैडम जी आपका ध्यान नहीं है, NCR n कॉम्बिनेशन r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के हमको कोई भी लेना है ना, इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। कितना हुआ? 4। इसके साथ 1 2 3, बराबर क्या? फिर इसके साथ 1 2, फिर इसके साथ तो कितने हुए देखो, टोटल 4 और 3 7 और 3 10। 10 तरह से हम 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 10 वेज, क्योंकि हमको क्या बोला गया पता है क्या? कि चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 मेन। जो 5 लोग हैं उसमें से चाइल्ड किसी 2 के बीच में है ना, पर अब वो 2 कौन से?
हमें नहीं पता। तो हमारे पास कितने प्रकार है दो लोगों का कॉम्बिनेशन बनाने का, तो इतने प्रकार 10। ये हम फॉर्मूले से निकालेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 5 से 2 है ना, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, तो 10 इंटू सर 5 है ना 5 ना, ओह सॉरी, 5 ओह यस यस, n की वैल्यू 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू क्या, ये भी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कैंसिल, 2 2 जार, कितना आंसर। तो हम 5 में से 2 का कॉम्बिनेशन 10 वेज से कर सकते हैं। तो आंसर में 10 तो आएगा पहले, कि सबसे पहले जो 2 लोग लेने हैं, 2 मेन लेने हैं जिसके बीच में बच्चा बैठेगा, वो कितने प्रकार से ले सकते हैं, 10। अब बात समझ में आई। अब हमारे पास वो 2 मेन और चाइल्ड, इसका एक यूनिट बना लो, तो बचे कितने बाकी, 5 फैक्टोरियल, 5 लोग बने ना, तो 5 और 1 6, यानी ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर के नहीं, ये अपने आप में। और हमने जो सिलेक्शन करा है वो 10, आई बात समझ में। सो 10 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बात समझ में आई, नहीं आई, सार्थक को नहीं समझा। अरे भाई हमको क्या करना था कि जो 5 मेन है, 5 मेन है, उसमें से हमको 2 मेन सिलेक्ट करने हैं, वो कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा, या तो M1 M2 ये 2 हो सकते हैं, M1 M3 हो सकता है, M1 M4 हो सकता है, M1 M5 हो सकता है, बराबर, M2 M3 हो सकता है, M2 M4, M2 M5 हो सकता है कॉम्बिनेशन, M3 M4 हो सकता है, M3 M5 हो सकता है, और बाद में M4, तो टोटल देखो 10 हो गए। और ये जो 10 है, इसमें से कोई भी एक उठाकर उसके बीच में हमें चाइल्ड को रख देना है, तो मैं M डैश बोल देता हूँ, तो ये एक यूनिट हो जाएगा। हमारे पास टोटल 8 थे, तो 8 में से दूसरे 5 बचे, 5 और 1 6, तो 6 लोगों को हम सर्कुलरली कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, ये अपने आप में अंदर 2 फैक्टोरियल, और हमने ये जब दोनों सिलेक्ट करे थे तो हमारे पास कितने बेस थे, बस समझ में आई। अब आगे है 8 मेन और 6 वुमेन, 8 मेन और भाई 6 वुमेन दिए हुए, sit around a table, how many of the sitting arrangement will have no 2 women together, अच्छा क्वेश्चन है, how many of the sitting arrangements will have no 2 women together। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल एकदम, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहाँ पे मेन है, कितने मेन है टोटल, मेन के बारे में हमें कुछ कहा नहीं है, तो मेन 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 मेन, 6 वुमन को हमको इस तरह से बैठाना कि कोई भी वुमन साथ में नहीं चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यानी वुमन के लिए टोटल जगह कितनी है, 8 है, बस समझ में है कि नहीं। 8 में से हमें कितने वुमेन्स को बैठाना है, 6, मेन का तो कोई लेना देना है नहीं ना, अरे बात समझ में है कि नहीं, मेन का कुछ लेना देना है क्या, तो मेन जो है, ये जो रेड कलर वाले मेन है, ये टोटल कितने 8, ये सर्कुलरली अरेंज कैसे हो सकते हैं, बराबर, और वुमन जो है उसको 8 में से खत्म, 8 में से 6, बात समझ में है क्या, 8 में से, क्लियर हुआ, नहीं समझ रहा कौन, पक्का, 8 मेन है, उनको सर्कुलरली अरेंज ऐसे किया जा सकता है n-1 फैक्टोरियल, और उसके बीच में 6 जगह है, तो 6 परम्यूटेशन, सॉरी 8 जगह है, तो 8 में से 6 को लेना है, क्लियर हो गया। अनुष्का मैडम समझ रहा है क्या, टीना मैडम क्या हुआ,
आगे ऐसा ही एक सेम प्रॉब्लम है, वो तो होमवर्क को दे देता हूँ। इधर ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान से, बस अगले दोनों ही प्रॉब्लम होमवर्क के हैं। अभी अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ध्यान दो। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले नहीं दिए ना मैंने तुम्हें? नहीं दिए क्या? ठीक, एक काम करो, अभी